all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 6 chapter number 9. The name of the chapter is organism and their surroundings. मतलब ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग्स के बारे में बताया जा रहा है। हम जहाँ रहते हैं वो क्या कहलाता है, वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। और हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हाउसेस, गार्डन, टाउन, शॉप, हीट, रिवर, ओशियन, एयर, सॉइल, सनलाइट और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ये सब क्या है, ये हमारे चारों ओर रहते हैं, राइट। ये हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं। हमारे सराउंडिंग्स में नेचुरली चीज़ें भी होती हैं, नॉन लिविंग थिंग भी होती हैं, लिविंग थिंग्स भी होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और हर एक, अगर वो लिविंग थिंग है तो उसको अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा, और बिना सर्वाइव किए कोई भी इस मतलब अर्थ पे जीवित नहीं रह सकता है। और सभी मतलब एक दूसरे से, छोटे से मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े क्रिएचर्स तक, सब में कोई ना कोई रिलेशन है, मतलब एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, जिससे कि हमारा बैलेंस बना होता है और हमारी लाइफ अच्छे से चलती है। अब यहाँ बता रहा है बायोटिक एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में बायोटिक एलिमेंट्स क्या हैं? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारा वेदर, लार्ज, स्मॉल, मतलब वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? हमारे बायोटिक। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लार्ज काइंड ऑफ माइक्रोब्स और बायोटिक, ये सारे क्या कहेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ओके। आफ्टर दैट एबायोटिक क्या होते हैं? वो हमारे इन्वायरमेंट में किस तरीके से होते हैं? सारे नॉन लिविंग थिंग्स। इनफैक्ट हमारा इन्वायरमेंट में जैसे सॉइल, वाटर, एयर, मिनरल्स, वाटर, सनलाइट, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये एबायोटिक है। ठीक है, यहाँ पे फिगर भी दिया गया है, यहाँ से आप नॉर्मली देख भी सकते हैं, ये सारे एबायोटिक हैं, लेकिन इनमें जो रहने वाले लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक है। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। अब किस तरीके से एबायोटिक और बायोटिक एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर मान लीजिए सनलाइट है, सनलाइट क्या है? एबायोटिक है। वो सनलाइट आती है लेकिन देती किसको है? अगर उसके सनलाइट का यूज नहीं होगा तो मतलब क्या है? इसीलिए क्या है, वो अंदर से मतलब एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। सनलाइट आती है, वो हमको लाइट देती है, हम उससे कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, हम करते हैं, या फिर मतलब सारे लिविंग थिंग ही तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और हम ह्यूमंस हैं। तो इस तरीके से हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं, तो ही हमारी लाइफ चल रही है, राइट। बायोटिक और एबायोटिक। फिर प्रोड्यूसर हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो कि मतलब इन बायोटिक मतलब एबायोटिक से अपने, सॉरी मतलब एबायोटिक और बायोटिक का किस तरीके से रिलेशनशिप है, ये प्रोड्यूस करते हैं कैसे? जैसे एक प्लांट को देखिए, प्लांट जो है एक लिविंग है और जो सनलाइट है वो नॉन लिविंग है। तो किस तरीके से वो सनलाइट देता है? वो नॉन लिविंग के बेसिस पे देता है, और एक लिविंग बीइंग मतलब एक लिविंग थिंग वो अपने आप में कुछ प्रोड्यूस करता है ना। फिर कंज्यूमर है, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये सब क्या है? ये सब किसी पे डिपेंड होते हैं, राइट। तो अब बहुत सारे हर्बीवोरस ऐसे हैं जो कि प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और बहुत से कार्निवोरस ऐसे हैं जो कि मतलब दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। ओमनीवोरस होते हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं। तो ये सारे कंज्यूमर्स हैं। फिर उसके बाद है डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र क्या होते हैं? मतलब वो एक तरीके से वो साफ सफाई का काम करते हैं, मतलब जो चीज़ें सड़ी गड़ी होती हैं या फिर जो कार्निवोरस होते हैं वो किसी जानवर को मार देते हैं तो मरा हुआ पड़ा होता है, जितना उनको खाना होता है वो खा लेते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। तो ये जो डिकम्पोज़र होते हैं ये क्या करते हैं? उन सारी चीज़ों को, ये ऐसी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि उन चीज़ों को तोड़ देती हैं और तोड़कर उसे ख़त्म कर देती हैं। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा, नेचर के लिए अच्छा काम करती हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसी नेचर में हमें क्या, ऑक्सीजन, अब देख लीजिए एयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये लिविंग थिंग को क्या करता है? बनाए रखता है। जिस दिन ऑक्सीजन, एयर ना रहे तो क्या हम आप जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हम लिविंग थिंग्स को लिव रहने में मदद करती हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरमेंट से।
तो वो एक गैस को लेते हैं और फिर उसके बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, अपने लिए फूड या हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, जितने लिविंग बींग्स हैं सभी ऑक्सीजन को लेते हैं और बदले में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों लेते हैं, जीवित रहने के लिए। फिर व्हाट इज बायोम, बायोम क्या होता है, बायोम मतलब एक ऐसा हैबिटेट है कह लीजिए जहाँ पे जितने भी इन्वायरमेंट के कह लीजिए या फिर जितने क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वो सब यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ बताया भी गया है, कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि ये टुंड्रा है, टेम्परेचर है, स्क्रब फॉरेस्ट है, फिर डेजर्ट है, टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट है। तो इस तरीके से ये चीज़ क्या है, ये सारी जो इंक्लूडेड है मतलब इनका एक ग्रुप कह लीजिए, मिलके क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं। फिर हैबिटेट, हैबिटेट के बारे में आप सब जानते हैं। हैबिटेट क्या होता है, वो एक ऐसा जगह मतलब किसी भी जीव जंतु या प्लांट का कह लीजिए जहाँ पे वो सरवाइव करते हैं, उनका वो क्या है, वास स्थान है। वहीं पे उनका पॉपुलेशन भी बढ़ता है, वहीं पे वो मतलब रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सरवाइव करते हैं। तो ऐसे स्पीसीज कह लीजिए या फिर ऐसे पॉपुलेशन कह लीजिए जो वहाँ रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, हैबिटेट कहलाते हैं। अब हैबिटेट और बायोम्स में क्या अंतर है। हैबिटेट एक स्पेशल जगह में मतलब जगह होती है जहाँ पे रहते हैं। बायोम क्या होता है, जगह होती है, वो जगह जहाँ पे वो सुटेबल कोई भी प्राणी वहाँ पे रह सके, वो क्या है, उसका बायोम है। और हैबिटेट वो जो वहाँ पे वास स्थान उसका होता है वो होता है हैबिटेट। अब नेक्स्ट है एक्वेटिक हैबिटेट। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, जीव जंतु हैं जो कि बहुत सी अलग अलग रीजन्स में पाई जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं, टोटल मैराइन होते हैं। उनको पानी के बिना अगर उनको पानी से निकाल दो तो शायद वो जीवित ना रहे, मर जाए। जैसे हम बिना एयर के, हम मतलब बिना ऑक्सीजन के तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना। इसी तरीके से एक्वेटिक हैबिटेट होता है, वो पूरा एक्विट मतलब कि पानी में ही रहते हैं या टोटली मैराइन होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि सॉल्टी वाटर में रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में होते हैं। उनको हम सॉल्टी वाटर में डाल देंगे तो वो शायद मर जाएंगे। तो इस वजह से इनका अलग अलग हैबिटेट्स होता है, राइट। जैसा मैंने बताया कि कुछ फ्रेश वाटर के बायोम्स होते हैं, तो कुछ पॉन्ड में होते हैं, कुछ लेक में होते हैं, कुछ स्ट्रीम्स में, कुछ रिवर्स में। तो सबका अलग अलग हैबिटेट है, वो वहीं पे रहते हैं। अगर हम वहाँ से उनको हटाएंगे या फिर कहीं और उनको शिफ्ट करेंगे तो शायद वो ज़्यादा दिन तक न चल सके। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड पे जो रहते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस और भी बहुत सारे क्रिएचर्स, वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। कुछ ग्रास में रहते हैं। ग्रास कहाँ होती है, ग्रास भी तो लैंड पे होती है ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ग्रास के अंदर छुपे होते हैं। कुछ डेजर्ट में रहते हैं, वो भी कहाँ पे है, टेरेस्ट्रियल ही कहा जाएगा उसको, है ना। वो अपने लाइफ को, अपने जो उनकी लाइफ टर्म है उसको क्या करते हैं, वहीं पे वो सरवाइव करते हैं और वहीं पे रहते हैं। ग्रास लैंड हैबिटेट जैसा मैंने बताया। कुछ फॉरेस्ट हैबिटेट होते हैं जो कि सिर्फ फॉरेस्ट में ही रहते हैं, उनको अगर कहीं और डाला जाए तो वो शायद उस तरीके से ईजिली न रह सकें। फिर देखिए टुंड्रा हैबिटेट, ये कैसे होते हैं, ये देखिए यहाँ पे फिगर में बताया गया किस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन में, एक तरीके से कह लीजिए पोलर रीजन में, इस तरीके के एनिमल्स वहाँ रहते हैं। तो ये भी चीज़ कहाँ है, हमारे किस पे, टेरेस्ट्रियल, ये भी टेरेस्ट्रियल कहलाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एडप्शन। एडप्शन क्या होता है कि जो मतलब कोई भी लिविंग थिंग जो कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे बेटर तरीके से रह सके, अपने लाइफ को उसके अकॉर्डिंग ढाल ले, तो उसे क्या बोलेंगे, एडप्शन कहेंगे। अब एडप्शन फॉर डेजर्ट हैबिटेट, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को अडप्ट कर लेते हैं, कहाँ पे, डेजर्ट हैबिटेट में। तो उनको वो डेजर्ट ही सही लगेगा और कहीं आप नहीं अडप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे से प्लांट्स हैं, कह लीजिए कैक्टस जैसे आपने देखा है, वो कहाँ होते हैं, डेजर्ट में होते हैं। उनका अडप्शन कहाँ होता है, मतलब वो अडप्ट कहाँ पाए जाते हैं, वो वहीं डेजर्ट एरिया में। तो बहुत सारे ऐसे
कह लीजिए प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, तो वहाँ के जो एनिमल्स प्लांट्स होंगे उनका स्पेशल एक क्रिएचर होगा, मतलब स्पेशल तरीके के वो बने होंगे। जैसे कि वहाँ के प्लांट्स में स्पाइन्स आएंगे, मतलब कि कांटे होंगे, फोटोसिंथेसिस की क्रिया अलग तरीके से होगी। अगर वो ग्रीन है तो दिन में होगा, उनमें जो स्टोमेटल्स होते हैं वो दिन के समय नहीं खुलते हैं, वो रात के समय खुलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, और अगर वो खोलेंगे स्टोमेटल्स को तो उनके मतलब जितने भी स्टोर वाटर होंगे वो सब वेपर के द्वारा ऊपर चले जाएंगे। देखिए यहाँ फिगर में भी दिखाया गया किस तरीके के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स जो होती हैं यहाँ के वो बहुत ज़्यादा मतलब वो भी सर्वाइव करते हैं। उनके लिए एक तरीके से चैलेंज होता है कि वो किस तरीके से डेजर्ट में अपने आप को ढालते हैं, और फिर उस हीट को किस तरीके से एक्सेप्ट करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। फिर देखिए वहाँ पे बताया गया किस तरीके से उन लोग अवॉइड करते हैं क्या चीज़ों को, वो अवॉइडिंग करते हैं किसको, हीट को अवॉइड करते हैं, राइट। वो उसी समय बाहर आते हैं जिस समय उनको अच्छा फील हो, तो इस तरीके से वो अपने आप को वहाँ पे सुटेबली चला पाते हैं। सेकेंड, डिसिपेटिंग हीट, वो अपने आप को किस तरीके से अपनी बॉडी को हीट के अकॉर्डिंग या हीट के अगेंस्ट अपने आप को कैसे वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। फिर रिटेनिंग वाटर, एक्वायरिंग वाटर, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक एनिमल वहाँ पे किस तरीके से सर्वाइव करता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ बता रहा है एडप्शन ऑफ वाटर हैबिटेट, किस तरीके से वाटर में जो जीव जंतु रहते हैं या फिर कह लीजिए प्लांट्स रहते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग रहेगा, उनकी जो प्रोसेस होगी वो भी अलग होगी। तो बहुत सारे ऐसी, जैसे कि देखिए आप एक वाटर लिली को यहाँ फिगर में भी बताया गया है किस तरीके से होती हैं। इनकी लीव्स जो होती हैं फ्लैट होती हैं, बड़े बड़े होती हैं, जो कि वाटर के ऊपर सर्वाइव करने में इनको मदद करती है। इसी तरीके से प्लांट्स होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे कह लीजिए ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सर्वाइव करते हैं कहाँ पे, वाटर में। फिर यहाँ बता रहा है अडप्शन फॉर पोलर एंड माउंटेन हैबिटेट। अब पोलर और माउंटेन हैबिटेट के बारे में बता रहा है किस तरीके से यहाँ के लोग, मतलब इस यहाँ के एनिमल्स कह लीजिए, प्लांट्स कह लीजिए, किस तरीके से अपने लाइफ को ईजिली चलाते हैं। उनको इसी जगह मतलब यहाँ का वातावरण उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप वहाँ से इनको निकालेंगे तो शायद ये मर जाएंगे। आप देख सकते हैं पैंगुइन को इतनी ज़्यादा ठंड चाहिए कि अगर यहाँ का भी टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा तो शायद ये सर्वाइव ना कर पाए। पोलर बियर हैं, इन सबको भी ऐसा टेम्परेचर चाहिए। आप प्लांट्स को देखिए, प्लांट्स का स्ट्रक्चर भी इसी तरीके का होता है कि जब स्नो होती है तो क्या होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं वो नीचे की तरफ ऐसे ट्रायंगल शेप में होते हैं कि फिसल के नीचे गिर जाए और ये प्रॉपरली अपने आप को बचाए रखते हैं। तो इस तरीके से होता है। फिर अडेप्शन फॉर ग्रासलैंड हैबिटेट, ग्रासलैंड में भी किस तरीके से अडेप्शन होता है। फिर देखिए अडेप्शन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए कितना अलग तरीके का वहाँ का मतलब सिचुएशन होता होगा। वहाँ पे मतलब मॉइस्ट भी रहता है और हॉट भी रहता है, और ये काफ़ी मतलब रेनी एरिया होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, हिंदी में वर्षावन बोलते हैं। तो यहाँ के जो जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपने आप को इस तरीके से मतलब बना लेते हैं कि वो यहाँ पे अपने मतलब हर एक तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए स्टिक इंसेक्ट, इसको देखिए और इस लीफ को देखिए, कोई डिफरेंस दिख रहा है? जैसे लग रहा है कि इसी लीफ को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके चिपका दिया गया है, लेकिन ये क्या है, ये एक इंसेक्ट है। और फिर देखिए लीफ कटर इंसेक्ट आंट, ये क्या करती है, लीफ कट करके ले जाती है। तो सब अपने अपने मतलब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को जहाँ पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर लेते हैं, जिससे ये बड़े आसानी से किसी भी शिकारी को धोखा दे सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ अलग तरीके की बात होती है। इनका खान पीन भी अलग होता है, मतलब वो जो खाते हैं वो उसी चीज़ को खाते हैं, इनको बड़े आसानी से इनका मतलब खाने के लिए हर एक चीज़ मिल जाता है।
क्योंकि ये जो रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, और यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक तरीके की जीव जंतु पाए जाते हैं, और हर एक तरीके के ये अपने आप को खाने पीने के लिए या फिर रहने के लिए आराम से रहते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट इज विच कंपोनेंट इंक्लूड plants and animals? Your answer is biotic. Okay. Second is biome are large geographic areas which with similar, answer is characteristics. Okay. Mollusks are, answer is oysters. Okay. Fourth number is a lot of smaller animals hide down in the grasses. Fifth number is the process by which a living thing become better suited to the environment or called, answer is adaptation, not habitats nor biomes. Okay, answer is adaptation. ठीक, फिर filling the blanks. First, food is needed for energy to work. Second, plants provide us food such as dash, answer is grains, fruits, vegetables, etc. Third, omnivorous are plants that eat both plants and meat. Fourth, decomposers eat dead plants. Fifth, based on food habitats, plants are divided into dash categories. Answer is 4. Now C number is write T for true and F for false. First, only green plant can make their own food. Answer is true. Second, plants do not show respond to stimuli. Answer is false. 3. The animals which cannot adapt to changing abiotic factors of the region die out and only adapt once survive. Answer is true. 4. Camel excrete large amount of urine and their dung is wet. Answer is false. Fifth, desert animal like snake and rat come out during the day. False. ये नाइट में निकलते हैं बाहर. After that, D number, name the following. First is two terrestrial habitats. Answer is human beings type. Second, four important abiotic factors needed for growth of plants. Answer is soil, water, air, minerals. Okay. Third number, breathing organs of fish and earthworms. Answer is gills and lungs. ओके, ये मैंने करवा दिया है आपको. एक चीज़ और, मैंने पीछे चैप्टर में 2 क्वेश्चन शायद मिस्टेक हो गए थे, बाय मिस्टेक हो गया था, तो मैं उसको अभी करेक्ट करा रही हूँ. मैं चैप्टर का नाम बता दे रही हूँ, एक्सरसाइज बता रही हूँ. आपको भी अपने बुक में उसे करेक्ट करना है और करेक्ट ही लर्न करना है. ये है चैप्टर नंबर 6. ठीक है, और टिक द करेक्ट ऑप्शन में 4th नंबर है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर सम केमिकल चेंज टू टेक प्लेस. आंसर कूलिंग नहीं होगा, आंसर बी हीटिंग होगा. ओके, यू हैव टू डू हीटिंग. ओके, और नेक्स्ट एक और है इसी चैप्टर 6 का, ट्रू फॉल्स में देखिए लास्ट 5th नंबर इज सोलर इक्लिप्स इज अ नॉन पीरियोडिक चेंज. ये फॉल्स होगा. ओके, ना कि ट्रू. ट्रू आपको कट कर देना है, क्या लिखना है, फॉल्स. ओके, तो ये 2 चीज़ें आपको उसको ठीक कर लेनी है. चैप्टर 6 का है, एक टिक द करेक्ट ऑप्शन और एक ट्रू फॉल्स, और मैंने बाकी पूरा करा दिया है. अब सही कीजिए और सही ही लर्न कीजिए. ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज completed. You will get all the question answers of chapter 9 as your homework. So that's all for today. Thank you so much.